if it is equal to g of x plus c, where c is a constant. What is c? Is a constant of integration. तो ये देख ले भाई, therefore integral of f of x dx, it will be equal to g of x plus c, g of x plus c from a to b. चलो बराबर है। अब मैंने तुम लोग को क्या बताया था बेटा कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अवर फाइनल आंसर, राइट बेटा? बिकॉज इन दिस गिवन आंसर बेटा वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स बेटा। लिमिट्स जो सब्स्टिट्यूट हो गया बेटा, it will be substituted in the form of a and b. लिमिट्स जो है बेटा it will be substituted in the form of a and b. अच्छा बेटा, तो लिमिट्स को तुम लोग बड़ा सब्स्टिट्यूट कौन से फॉर्म में करोगे? अपर लिमिट माइनस बड़ा लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. लिमिट्स they are applicable but only for the variables. Limits they are not applicable but for the constant. Variable कौन है बड़ा? x. constant कौन है बड़ा? c. तो अपना लिमिट्स बड़ा सब्स्टिट्यूट करने का मेथड जो है बड़ा वो क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बड़ा, this will become g of b plus c minus of a. g of a plus c बराबर है, क्योंकि लिमिट्स फॉर बड़ा एनी कांस्टेंट आंसर इज बड़ा कांस्टेंट इटसेल्फ. अब ये टर्म्स को बड़ा ध्यान से चेक करो, काफी मुद्दतों से ये जो टर्म्स है ना बड़ा वो ब्रैकेट के अंदर बड़ा बंद है, क्यों ना उसे बड़ा आजाद कर दिया जाए, आजाद कर दिया जाए. तो कैसे आजाद करोगे बड़ा उसे? तो दिस विल रिजल्ट बड़ा एज g of b plus c माइनस बड़ा g of a माइनस प्लस बड़ा दिस विल बिकम बड़ा माइनस c. Here the terms like plus c minus c will get cancelled. और ये देख रहा यहाँ पे तुम्हें आंसर मिल जाएगा, g of b माइनस ऑफ g of a. जरा ध्यान से बड़ा एक बार चेक करो, मैंने अभी अभी थोड़ा टाइम पहले भी तुम लोग को जो आंसर दिया था बड़ा, क्या वो एग्जैक्टली बड़ा सेम वही आंसर था बड़ा? जोने जोने दिख रहा बड़ा, जोने सेम आंसर हो तो क्या अलग आंसर हो तो बड़ा दिख रहा जोने? था कि नहीं, सेम आंसर था कि नहीं? इसका मतलब क्या होगा कि तुम लोग डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में प्लस सी चाहे लिखो या तो बड़ा ना लिखो, बट फाइनल आंसर में बड़ा तुम्हें कभी भी बड़ा प्लस सी मिलेगा नहीं बड़ा. एंड सिंस दिस टाइप ऑफ बड़ा इंटीग्रेशन it is not comprising of the unknown term, है ना? This is not comprising of the unknown term.
है ना, प्लस सी बड़ा, therefore it is being called to be as बड़ा a definite integration. why it is called to be as बड़ा definite integration पता चला तुम लोग को? क्योंकि इसमें बड़ा कभी भी तुम्हें कोई भी बड़ा अननोन टर्म नहीं मिलेगा बड़ा, therefore it is called to be as बड़ा a definite integration. तो आई थिंक बड़ा दिस मच नॉलेज इज सफिशिएंट, है ना, पता चल गया बड़ा कि जो तुम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हो बड़ा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन वो क्या है, एंड सेकेंडली बड़ा उसका यूज क्या है बड़ा। ये चैप्टर में बड़ा 90% जो है बड़ा 90% बड़ा इट विल बी द सेम जो तुम लोग ने इनडिफाइनाइट में पढ़ा था ना, सेम वही फॉर्मूलाज, वही मेथड्स, वही एडजस्टमेंट्स, वही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, एवरीथिंग सेम 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 एवरीथिंग बड़ा इट विल बी वन और द सेम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? खाली 10% इज द न्यू पार्ट बड़ा, और उसमें से भी मैंने तुम लोग को बड़ा बता तो दिया कि नया पार्ट क्या होगा, कि जो आंसर तुम लोग को मिलेगा वो आंसर में बड़ा तुम लोग को लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना है बड़ा, और लिमिट सब्स्टिट्यूट करके अपना सम इजीली सॉल्व करना है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट इज ओवर, टॉपिक को आगे कंटिन्यू करें। तुम लोग बड़ा कंफर्टेबल हो ना, तुम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हेडिंग लिखो बड़ा सब लोग, रूल्स ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। कीप राइटिंग बड़ा फटाफट, रूल्स ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, रूल्स ऑफ रूल्स ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। बेटा जब हम लोग ने चैप्टर डेरिवेटिव्स पढ़ा था तो उसमें हम लोग ने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था। इंटीग्रेशन जब पढ़ा था बड़ा तो उसमें रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा था। नाउ वी आर स्टडिंग बड़ा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बड़ा, तो वी शुड स्टडी अबाउट द रूल्स ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। बराबर है कि नहीं? तो भाई रूल्स ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, integral from a to b, integral from a to b f of x plus g of x dx. And now it is so easy. Inside the bracket there are how many terms? Inside the bracket there are how many terms? Two terms. According to the rule इंटीग्रल जो है वो किसको किसको देना है? दोनों को देना है, बराबर। and if we apply the integral to both the terms, then you will get the answer as well. Integral from a to b f of x dx plus integral from a to b g of x dx बराबर। नेक्स्ट अगर सपोज बड़ा एज्यूम करो कि यहाँ पे प्लस नहीं हो, माइनस होता तो भी हम लोग इंटीग्रल दोनों को देते, और दोनों के बीच में प्लस के बदले यहाँ पे कौन आ जाता? माइनस आ जाता, बराबर। नेक्स्ट integral from
पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। A to D madam. K into f of x dx madam. Where what k is a constant. What is k is a constant? अब मुझे ये बताओ ये जो कांस्टेंट है बड़ा वो अकेला है या किसी के साथ है बड़ा? फटाफट आंसर बताओ फटाफट। किसी के साथ है बराबर बड़ा? तो एग्जैक्टली बड़ा लाइक डेरिवेटिव्स इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन मुझे क्या करना होगा बड़ा? अगर कांस्टेंट बड़ा किसी के साथ है तो कांस्टेंट की जगह तो ये हो जाएगा बड़ा के इंटीग्रल फ्रॉम के इंटीग्रल फ्रॉम a to b f of x dx होगा। तो समझा बड़ा के इंटीग्रल फ्रॉम a to b f of x dx होगा। ये रूल्स बड़ा देखने के बाद ऐसा लगा कि नहीं बड़ा कि दिस रूल्स ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बड़ा एंड द रूल्स ऑफ इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन दे आर द सिमिलर they are not exactly the same they are the similar। अच्छा what is the difference बड़ा इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में बड़ा इंटीग्रल के पास बड़ा लिमिट्स अब यहाँ पे बड़ा इंटीग्रल के पास लिमिट्स है बड़ा बस दैट इज ओनली द डिफरेंस बाकी एवरीथिंग इज बड़ा वन और द सेम। चलो बड़ा लेके प्रभु का नाम मिले अब सम स्टार्ट करें बड़ा फटाफट। एक्सरसाइज नंबर बड़ा 6.1 which is on the page number बड़ा 145 पेज नंबर बड़ा 145। रेडी पेज नंबर 145 सम नंबर 2 let I is equal to let I is equal to integral from -2 to 3 बड़ा इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 3 1 upon 1 upon x plus 5 dx होगा 1 upon x plus 5 dx होगा। So right, my first question is
माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मुझे ये बताओ bro, कि द गिवन सम इट इज बेस्ड अपॉन ऑफ विच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ये बात तुम्हें कैसे पता चली कि द गिवन सम इज बेस्ड अपॉन अ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन bro? Very good, brother. The integral, brother, it has a limit, brother. Lower limit and upper limit, brother. Lower limit and upper limit, brother. मुझे बताओ बड़ा लोअर लिमिट कौन है? Who is the lower limit, brother? -2. And who is the upper limit, brother? 3. Very good. भले ही ये समझो है बड़ा, it is based upon a definite integration, brother. बराबर है? Definite integration, brother. बट यहाँ पे ये देखो बड़ा, ध्यान से चेक करो कि ये जो गिवन इंटीग्रल है बड़ा 1/x+5, 1/x+5, बड़ा इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1/x. Very good. What is the integral of 1/x is? Correct. It is the log modulus of x plus c. So integral of 1/x plus 5 is. Okay, this will result into log modulus of x plus 5 from -2 to 3. इंटीग्रल के जो लिमिट्स है ना इट इज ऑलवेज बीन रेड एज लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, बराबर। अगर यही सब बड़ा इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का अगर होता ना तो यही आंसर में बड़ा मैंने प्लस से लिख के सम छोड़ दिया होता, राइट। बट सिंस द सम इज बेस्ड अपॉन अ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, तो आई नो दैट कि दिस इज नॉट द वे टू राइट द फाइनल आंसर। यही आंसर में बड़ा मुझे लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ अपर लिमिट माइनस बड़ा लोअर लिमिट। दिस विल रिजल्ट बड़ा इनटू log modulus of x plus 5. X plus 5 means 8. This log modulus of 8. 3 plus 5 minus log modulus of 8 minus 2 plus 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सब लोग बड़ा ध्यान से चेक करो, मैंने जो लिमिट्स है बड़ा वो सिर्फ मैंने एक्स को लिया है बड़ा, कांस्टेंट के लिए मैंने कुछ नहीं किया है क्योंकि लिमिट्स फॉर बड़ा एनी कांस्टेंट आंसर इज कांस्टेंट इटसेल्फ। log modulus of 8 minus log modulus of minus 2 plus 5 is 3. But when we write any value inside the modulus, we know that the answer is always positive. Drop the sign of modulus. Modulus of 8. Answer it will be 8. Modulus of 3. The answer it will be 3. So this will result into log 8 minus log 3. अब यहाँ पे देखो log 8 minus log 3. But what do you think? Can you declare this to be as your final answer? No. अब याद करो बड़ा, जिस किसी बड़े इंसान ने बड़ा तुम लोग को लॉज ऑफ लॉगरिथम बड़ा सिखाया था, उसने तुम लोग को बड़ा ये सिखाया था कि बिटवीन टू लॉग बड़ा इफ देयर इज अ माइनस साइन
So sum will be solved by using a dash rule. So somebody it will be solved by using a quotient rule. Aryan, Leroy, bada very good. Yes, Hari Krishna, very good bada. Therefore, ये देख भाई अपना तो आंसर रेडी है बड़ा. Therefore, I will be equal to log it upon 3, and this is your final answer. Sum gets 4. इंटरेस्टिंग समझा ना, मजा आया.